हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आप लोगों से यही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो लगा रहे हैं, ये क्लास लगा रहे हैं, तो आप पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक को पढ़ के आए हैं, राइट। अगर आपने टॉपिक किया हुआ है तभी आपका क्वेश्चन आंसर लगाने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है या उसकी रिवीजन क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, देन क्वेश्चन आंसर लगाइए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, यस, What enzyme are present in pancreatic juice? Pancreatic juice यानी अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो अग्नाशय रस में स्टूडेंट कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होता है, एक फैट की डाइजेशन के लिए होता है और एक कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए होता है। तीन एंजाइम होते ही होते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है रेनिन। रेनिन होता है गलत, रेनिन पेट में होता है। ठीक है, तो रेनिन जिसमें दिख रहा है ना, उसे हटा दो, ये दोनों हट गए। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम भी पेट में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला, क्योंकि प्रोटीन के लिए हमारे पेनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन होता है, फैट के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, और जो डीएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके लिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब मतलब आप देखो, आपको हमने पढ़ाया नहीं है कि प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या होता है, लेकिन आप फिर भी इसका आंसर दे सकते हो। कैसे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? यानी कि जो पैनक्रिएटिक जूस यानी अग्नाशय रस है और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उनके उत्पादन को कौन देखता है? तो आपको याद रखना है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे वाला भाग है, ड्यूडेनम, उसकी वॉल में से कुछ हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ हार्मोन, जिनका नाम है साइलो सॉरी जिसका नाम है कोलेसिस्टोकिनीन और सीक्रेटीन। कोलेसिस्टोकिनीन और सीक्रेटीन, ये दो हार्मोन हमारे कहां से निकलते हैं? ड्यूडेनम की वॉल से निकलते हैं, जो कि क्या करवाते हैं? जाके पेनक्रियाज को कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस और बाइकार्बोनेट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बट इज इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट? बच्चों के, शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? तो आप जानते हो रेनिन तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन वन तो गलत, रेनिन तो होगा ही होगा। ठीक है, रेनिन होता है। अब देखिए, गैस्ट्रिक जूस की बात है तो गैस्ट्रिक जूस में आप जानते हैं HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है और रेनिन होता है। ठीक है, तो माल्टेज की कहीं पे बात नहीं आई है, अमाइलेज की कहीं पे बात नहीं आई है, तो पेप्सिनोजन और रेनिन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, yes, secretin and cholecystokinin किनिन आर सिक्रेटेड बाय। तो अभी अभी मैंने बताया कौन रिलीज करता है, तो ड्यूडेनम की वॉल्स में से, ड्यूडेनम की दीवारों में से निकलता है। ठीक है, ग्रसनी की दीवारों में से। निम्न में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम निम्न पीएच में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क एट लो पीएच? यानी ऐसा कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि कम पीएच पे काम करता है? कम पीएच कहाँ होती है? पेट के अंदर, क्योंकि पेट में HCl होता है। तो बताओ पेट में वो कौन सा एंजाइम होता है? तो पेट में होते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीएज। कौन से? प्रोटीएज। अमाइलेज मुंह में होते हैं, हाइड्रोलिसिस कुछ होता ही नहीं है, पेरोक्सीडेज हर जगह पे थोड़े थोड़े होते हैं। तो मेनली आप याद रखोगे, प्रोटीन की डाइजेशन करने वाले एंजाइम कम पीएच में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेप्सिनोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल? क्या हमारे लीवर में बनता है और स्टोर होता है? तो लीवर में ग्लाइकोजन बनता है और स्टोर होता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वहीं पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो ग्लाइकोजन हमारा स्टोर्ड फूड है, जैसे प्लांट्स का स्टार्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द टंग इज? जीभ का कार्य क्या है? हेल्प विद स्वेलोइंग, बिल्कुल निगलने में मदद करती है, खाने को निगलने में मदद करती है। लार के भोजन के साथ मिलाने में मदद करना, बिल्कुल ठीक है, मुंह में जो सलाइवा है उससे खाने को मिलाती है। हेल्पिंग टू स्पीक, हम बोल पा रहे हैं जीभ की वजह से, काफी सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो जीभ की वजह से हम बोल पाते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो गया ऑप्शन डी। Which of the following is one of the digestive juice that lack enzyme but aid in digestion? ऐसा कौन सा digestive juice है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होते लेकिन डाइजेशन में मदद करता है? तो आप जानते हो बाइल जो है, पित्त रस जो है, वो हमारी डाइजेशन नहीं करता क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं होते, लेकिन वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी इमल्सीकरण या पाइल्सीकरण करता है।
द लार्जेस्ट चैम्बर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रूमिनेंट इज, रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले, जो अपने खाने को पहले खा लेते हैं बाद में धीरे धीरे मुंह में ला ला के पचाते हैं, उनके पेट का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो रूमिनेंट इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रूमेन होता है। ठीक है, क्या होता है? रूमेन होता है। ये चार इनके पेट के भाग होते हैं, चारों के चारों, लेकिन सबसे बड़ा रूमेन होता है। ठीक है, जैसे घोड़ा हो गया, घोड़ा नहीं, जैसे कि गाय हो गई। ठीक है, गाय जो होती है जुगाली करती है। डज गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली, क्या गैस्ट्रिक पाचन कुशलता से होता है? कब होता है मतलब? तो एसिडिक मीडियम में सबसे सही पेट का डाइजेशन कब होता है? जब एसिडिक मीडियम हो यानी HCl रिड्यूस हो, तभी होगा, कम pH पे। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन, भोजन का जो पाचन होता है कहाँ शुरू होता है? तो शुरू कहाँ पे होता है भाई? शुरू होता है मुंह में, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? डज फैट फैसिलिटेट डाइजेशन, क्या वसा का पाचन होता है? तो यस होता है। डज फैट फैसिलिटेट डाइजेशन, एक मिनट, क्वेश्चन सही नहीं लग रहा। वसा पाचन को सुगम बनाता है, अच्छा, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि वसा के पाचन को इजी बनाता है? ठीक है, यानी कि वसा के पाचन को, फैट के डाइजेशन को इजी करता है। तो आप जानते हो बाइल जूस जो है वो इजी करवाता है, क्योंकि बाइल जूस बड़े बड़े वसा के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ देता है, यानी इमल्सिफिकेशन कर देता है। समझ में आ गया? वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद है एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, फैट फूड के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देता है। तो जहां पर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल दिखे उसे टिक कर दो। ठीक है, तो फैटी एसिड, वसा अम्ल, वसीय अम्ल। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लीवर इज मेड अप ऑफ, तो हमारी जो छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है या हमारा पेट है या हमारा जिगर है, इनकी अंदर वाली लाइनिंग बनी होती है सरल स्तंभ उपकला यानी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से। अभी टिश्यू करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगी इस चीजों के बारे में। लार में स्नेहक म्यूसिन का काम होता है। म्यूसिन अ लुब्रिकेंट इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ, तो आपको याद रखना है, देखिए जितने भी हमारे एंजाइम है ना, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो बस चाहे म्यूसिन हो चाहे कोई भी एंजाइम हो, सारे के सारे किसके बनेंगे? प्रोटीन के। और प्रोटीन ए की ऑप्शन में लिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। पॉलीसेकेराइड चीनी हो गई, फोस्फोलिपिड फैट हो गया, मायोसिन एक काइंड का प्रोटीन होता है। ठीक है, वो मसल्स बनाता है। Which of the following is not a human salivary gland, हमारे अंदर कौन सी लारीय ग्रंथि नहीं है? तो पैरोटिड होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर होती है, सब लिंगुअल होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं होती। ठीक है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल नाम की कोई भी सेलिब्री ग्लैंड हमें नहीं होती, बाकी तीनों होती है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन पानी का एब्जॉर्प्शन है? बिल्कुल नहीं। खाने का एब्जॉर्प्शन है? बिल्कुल नहीं। पानी का एब्जॉर्प्शन और खाने का एब्जॉर्प्शन तो उसकी स्टेप है। कन्वर्जन ऑफ नॉन डिस्पर्सिबल फूड पार्टिकल इनटू डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं उसे सिंपल में बदलना ही डाइजेशन होता है। आर एनिमल्स ईटिंग देयर ओन फीकस, मतलब जो एनिमल्स खुद का ही फीकस, खुद का ही जो मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको खा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संजीवनी बिल्कुल नहीं, फर्गीवोरस बिल्कुल नहीं, कोप्रोफेगस कहते हैं उन्हें। जो लोग, मतलब जो एनिमल्स जो खुद ही इजेक्ट करते हैं ना, यानी अपनी बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं, उसी को खा जाते हैं, कोप्रोफेगस। ठीक है, Which word best describe the action of bile on fat? Bile fat के ऊपर क्या करता है? Disable, digest, emulsifies, absorb. बिल्कुल सही है, emulsify करता है यानी पायसीकरण करता है। कौन? bile। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्यों जरूरी है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आवश्यक है क्योंकि, नेसेसरी है क्योंकि प्रोटीन इस तरह अवशोषित नहीं होते। प्रोटीन बिल्कुल सही है, प्रोटीन जो होता है जैसा होता है वैसा को ऐसा एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए हमें उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। बाकी भी पढ़ लो, प्रोटीन लार्ज है, सही बात है, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, उसे छोटे में कन्वर्ट करना होता है ताकि डाइजेशन हो जाए। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, कहीं पर भी ये बात नहीं बोली जाती कि कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं होगा। ये बोला जाता है कि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसे छोटे छोटे में तोड़ा जाता है। तो बड़े की डेफिनेशन कहीं नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्रोटीन का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा भी कहीं नहीं बोला जाता। प्रोटीन अमीनो एसिड के बनते हैं, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। आंसर ऑप्शन ए ही जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का मुख्य कार्य क्या है? तो बार बार आ रहा है, इमल्सिफाइंग फैट फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए वसा का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। What is the function of HCl in stomach? स्टमक का में HCl का काम क्या होता है? किल फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। भोजन की सूक्ष्म जीवों को मारना। भोजन के अवशोषण को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंजाइम को भंग करना, भाई एंजाइम को ही मार देगा तो काम कैसे होएगा? पेप्सिनोजन को, पेप्सिन को सक्रिय बनाना, बिल्कुल सही है, यानी कि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। तो ए और डी दोनों ही करेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, HCl स्रावित होता है। HCl कहां से निकलता है भाई? HCl निकलता है पेट में मौजूद ऑक्सेंटिक सेल से। इसकी स्पेलिंग गलत है, ऑक्सेंटिक, OXY होता है। ठीक है, ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन आ गया, आपको ना याद रहे तो मत करना, रह जाए तो ठीक है। हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसके अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है ऑक्सेंटिक, उसी से निकलता है क्या? HCl। ठीक है,
लीवर इज कॉल्ड रेटिकुलर ग्लैंड बिकॉज लीवर को जालीदार ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि उसमें जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो पूरे लीवर को जब आप देखोगे ना तो इस तरीके से ना लीवर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। एक कोशिका को बोलते हैं मतलब ये जो कोशिका है ना ये हेक्सागन शेप की है, ठीक है, हिपैटोसाइट्स बोल देते हैं इसे। तो लीवर पूरा का पूरा ऐसी कोशिकाओं से मिल मिल के बना है, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह या जाल की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, शेप इज मैच, जालीदार आकार है, बिल्कुल नहीं। कंटेन्स रेटिकुलर टिश्यू, बिल्कुल नहीं। लोब्यूल शाखाएं और एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस का नेटवर्क बनाने के लिए, यस द लोब्यूल ब्रांचेस ऑफ एंड एनाफेटोमोस विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, बिल्कुल सही है। जो लोब्यूल है इसको एक हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है, जो हिपैटोसाइट बनाती है। तो ऐसे ऐसे से बना होता है, इसीलिए इसका आंसर ये जाएगा, ठीक है। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट की वजह से इसकी वजह से जाल नहीं होता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जरूर होता है लेकिन जाल नहीं होता। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन टूटकर एंड प्रोडक्ट क्या देगा, तो प्रोटीन टूटकर हमें अमीनो एसिड के मिक्सचर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखो अमीनो एसिड भी बहुत टाइप के होते हैं, मैंने बताया 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमेशा याद रखना कि जब आपको अमीनो एसिड भी दिया हुआ है, पेप्टाइड भी दिया हुआ है, प्रोटीन टूट के पेप्टाइड भी देता है, पेप्टोन भी देता है, अमीनो एसिड भी देता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या जाएगा, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज टेकन एज फूड, अगर हमने ग्लूकोज ही खा लिया तो क्या नहीं होगा, इंजेक्शन खाया है मतलब इंजेक्शन तो है ही, इंजेक्शन तो होगा। डाइजेशन बिल्कुल सही है, डाइजेशन नहीं होगा, जब ग्लूकोज सिंपल फूड ही है तो उसको डाइजेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं। एब्जॉर्प्शन, अब ग्लूकोज खाया है वो एब्जॉर्ब तो होगा ही, और यूज भी होगा यानी एसिमिलेशन भी होगा, बस पाचन नहीं होगा, ठीक है। What is the digestion of cellulose in humans? मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है, नहीं होता भाई, सेलुलोज जो होता है वो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं पचता, डो नॉट डाइजेस्टेड, हमारे अंदर सेलुलोज पचता ही नहीं है। पौधे को देखो, हम डायरेक्टली गाय सीधे पौधे खा जाती है क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज पचाने के लिए अलग से एंजाइम होता है, लेकिन हम अगर पौधों को चबाने लगे ना, पौधे डाइजेस्ट नहीं होंगे हमसे कच्चे, ठीक है, तो इसीलिए। खरगोश बहुत चना खाता है तो इसका पाचन शुरू होता है। रैबिट ईट्स अ लॉट ऑफ ग्राम देन इट्स डाइजेशन स्टार्ट, तो ग्राम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की पाचन कहाँ होती है, स्टमक में होती है। ये जस्ट मैंने एवं ही बोल दिया। आपको याद रखना है कि खरगोश में डाइजेशन स्टमक में यानी पेट में शुरू होता है। ओके, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हमारे हो गए खत्म, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन आंसर्स या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुद का ध्यान रखना है और लाइक शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।